हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसकेएस मैथ क्लास में सुरेंद्र कुमार। आज आप सबको मैथ में एसके झा सर का जो स्पेशल बुक निकला हुआ है ग्रुप डी के लिए, रेलवे ग्रुप डी के लिए, उसी का प्रैक्टिस सेट 5 का क्वेश्चन का सोल्यूशन कराने वाला हूं इस वीडियो में। तो वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न, देखिए क्या कर रहा है। 4/5, 9/11, 7/5, 8/15 में सबसे छोटी भिन्न कौन है? बिल्कुल शानदार। देखिए कैसे आप सॉल्व कीजिएगा। तो नीचे जो भी संख्या है उसका आप एलसीएम ले लीजिएगा। जो भी संख्या है उसका एलसीएम लेना है। तो 5 से एक बार, तो 5 से नहीं खाएगा, 5 तिया 15, फिर 3 से खिला दीजिए या पहले 3 से खिला दीजिए। तो 11 में नहीं खाएगा, ये 4 बार, ये एक बार नहीं खाएगा। तो अब गुना 5 तिया 15, 15 चौके 60, 60 गुना जब 11 कीजिएगा तो कितना हो गया? 610। बस इसका एलसीएम ले लीजिए 610। 5 से भाग दीजिए, 5 का 5, 5 तिया 15 और 5 दूना 10। तो 5 तिया 15 तो 132 आया। 132 और गुना 4 कीजिए, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 4 और 1 5। कितना हो गया ई मेरे भाई? तो 528, 11 से इसमें भाग दीजिए तो 6 60 बार और 9 छकी 54, तो 540। फिर 12 से भाग दीजिए, 12 पंचे 60, 12 पंचे 60। 7 से गुना कीजिए, 7 पचे 35, 7 पचे 35 और 4 तो 39, 395, 395। उसके बाद देखिए 15 से भाग दीजिए तो 15 चौके 60, 15 चौके 60, ये 44। तो 8 चौके 32, 8 चौके 32 और 32 और 3 कितना हो गया? 34। सॉरी, 8 चौके 32 और 8 चौके 32 और 3 35। तो 300 ये हो गया 52। अब देखिए इनमें से कौन क्या कर रहा है क्वेश्चन में कि इनमें से कौन छोटी संख्या है? तो 500 है कि ये भी 500 है, 300 है, ये भी 300 है। लेकिन यहाँ 352 है, 395 है। तो ये दोनों में सबसे छोटी संख्या कौन हुआ? तो 352। 352 कौन सा ऑप्शन है? देखिए 8/5। इसका आंसर कितना हुआ मेरे भाई? तो 8/5। अगला प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। 0.77 पे स्क्वायर, 0.09 पे स्क्वायर, फिर प्लस है 0.037 पे स्क्वायर। फिर नीचे देखिए क्या है, 0.077 पे स्क्वायर, 0.009 पे स्क्वायर। देखिए ये दोनों में क्या कुछ रिलेशन अलग लग रहा है मेरे भाई। देखिए ये 0.77 है तो यहाँ क्या है? 0.077। अच्छा, इसका एक पॉइंट हम नीचे कर लेंगे तो इसी वैल्यू में आ जाएगा। देखिए कैसे इसका एक जो है ना नीचे कर लेते हैं। जैसे देखिए तो 0.077 है, इसका पॉइंट उड़ाइए, नीचे 3 0 आएगा, 3 0 आएगा ना। तो हम 1 0 रहने देते हैं, 2 0 फिर ऊपर कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 0.77। तो 1 0 रहने दिए, 2 0 से भाग दिए, 0.77 हो गया। तो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं। तो 0.77 अब बटे 10 पे होल स्क्वायर, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं। 0.09 अब बटे 10 पे होल स्क्वायर प्लस 0.037 पे अब बटे नीचे होल स्क्वायर। अब देखिए ये ऊपर में स्क्वायर है, सेम है, ऊपर भी देखिए सेम है, ऊपर से ऊपर कैंसिल। अब देखिए 10 बचा है, 10 बचा है, 10 बचा है। तो 10 गुना 10 कितना होगा? 100। ये भी 100, तो ये भी 100, तो ये भी 100। तो ऊपर कितना बार में? एक बार में। ये भी कटा नहीं कुछ, तो एक बार में 100 कॉमा ले लीजिए, बटे में 100 कर देते हैं। मतलब सभी में कॉमा ले लिए तो बचा क्या? तो 1/100 नीचे से ऊपर गुना, तो 100 गुना 1 कितना हो गया? 100। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए,
अगला देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। ब्रैकेट के अंदर है 71 गुना 72 गुना 73 गुना डॉट 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 79 का इकाई अंक क्या होगा। तो जब भी इस टाइप का रहेगा प्रश्न ना तो आप देखते ही आंसर लगा सकते हैं। देखिए कैसे ये कंटिन्यू है ना 79 तक, नहीं समझे। देखिए 71 गुना 72 गुना 73 गुना 74 गुना 75 गुना 76 ऐसे लिखते जाएंगे तो कितना तक 79 तक। अब देखिए इसमें क्या आ रहा है, एक तो 5 आ रहा है ना। अगर जिस संख्या में 5 भी आए 4 भी आए तो दोनों को पहले गुना का चिन्ह है ना, तो 4 गुना 5 कर लीजिए, बाकी छोड़ दीजिए सबको। 4 गुना 5 कितना हुआ 20। तो इकाई अंक कौन, इकाई अंक 0 हुआ, इकाई दाई तो इसका इकाई अंक कितना हुआ तो 0। देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में। तो अगला प्रश्न देखिए 4 नंबर प्रश्न देखिए। किसी संख्या को 115 से भाग देने पर शेषफल 29 आता है तो इसी संख्या को 23 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। देखिए 115 में जब हम भाग दिए किसी संख्या से तो शेषफल कितना आया 29। अब फिर कहता है कि 23 से जब भाग देंगे, 23 से जब भाग देंगे 23 से किस में भाग दे देना है, डायरेक्ट 29 में भाग दे दीजिए ना। तो देखिए 29 से एक बार कटा तो इसमें बचा कितना 6 शेषफल, इसका शेषफल बचा कितना 6। देखिए 6 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। कहता है 2 संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 24 है। यदि संख्याओं का अंतर 2 है तो उनमें से बड़ी संख्या क्या होगा। लीजिए 2 संख्या मान के चलिए ए और बी है, 2 गो संख्या, इन दोनों का गुणनफल दे रखा है ए गुना बी बराबर कितना 24 दे रखा है, और अंतर दे रखा है ए माइनस बी बराबर कितना तो 2। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ए बराबर 2 प्लस बी। ए का वैल्यू कितना आया तो 2 प्लस बी, तो ए के जगह रख दीजिए तो 2 प्लस बी ब्रैकेट से घेर दीजिए गुना बी बराबर 24। बी से गुना कीजिए, बी गुना 2 तो क्या हो जाएगा तो 2b प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना 24। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं बी स्क्वायर प्लस 2b प्लस है तो इधर माइनस बराबर 0। उसके बाद देखिए इसका गुणनखंड कर दीजिए तो बी स्क्वायर प्लस 6 24 6b और माइनस 4b माइनस 24 बराबर 0। तो ये दोनों का अलग कॉमा, इस साइड का अलग कॉमा, तो b कॉमन ले लीजिए तो b प्लस 6 बचा, और माइनस 4 कॉमन ले लीजिए तो b माइनस माइनस प्लस 6 बार में कहीं 4 से भाग दीजिएगा 24 में तो कितना बचेगा 6 ना बराबर 0। तो देखिए ये दोनों सेम हो गया तो एक घर इस साइड लिख लेंगे b प्लस 6, फिर जो बाहर में है उसको एक घर में कर देंगे b माइनस 4 बराबर 0। तो देखिए जो प्लस वाला रहता है पॉजिटिव रहता है उसका कोई काम नहीं, जो नेगेटिव रहता है उसी का काम होता है। देखिए कैसे b माइनस 4 बराबर 0, इधर माइनस है तो उधर क्या हो जाएगा प्लस। b का वैल्यू कितना आया 4, तो b के जगह आप 4 रख दीजिए इस जगह। देखिए तो a गुना 4 बराबर कितना 24, तो a बराबर 24 बटे 4, 4 से कटा दीजिए 6 बार, a का वैल्यू 6। अब देखिए b बड़ा है कि 6 बड़ा है, सॉरी b बड़ा है कि a बड़ा है, तो a बड़ा है, a का वैल्यू कितना आया तो 6 आया। 6 देखिए किस ऑप्शन में है तो ऑप्शन सी में है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को 30% अंक मिले और वह 12 अंक कम मिलने से फेल हो गया। उसी परीक्षा में एक और विद्यार्थी को 40 अंक मिले और उसे न्यूनतम पास होने के अंकों से 18 अंक अधिक मिले, तो पास होने के लिए न्यूनतम प्रतिशत अंक क्या होगा। लीजिए बिल्कुल शानदार ट्रिक से इसको बताने वाला हूं। देखिए पहले क्या है,
30% अंक मिला है मेरे भाई, 30% अंक मिला है। कितने नंबर से फेल है, तो 12 नंबर से फेल है, तो इसको हम माइनस कर देते हैं समझने के लिए। उसके बाद देखिए 40% अंक मिले और 18 अंक अधिक, तो 40% अंक मिले 18 अधिक, अधिक मतलब इसको प्लस कर देते हैं। देखिए इसको 30% लाना था लेकिन ये 12 नंबर से फेल हो गया। ये 40% ला लिया लेकिन एक्स्ट्रा में वो 18 नंबर बेसिया में ला लिया है रे मेरे भाई। देखिए इसको बनाने के लिए जब भी ये प्लस माइनस रहे तो इसको जोड़ देना है और दोनों समान रहे तो घटा देना है। ये हमेशा प्रतिशत वाला माइनस ही। तो 40 में 30 घटाइए, बचा कितना 10। इस साइड वाले को जोड़िए तो 8 2 10, 1 1 2 1 3। अब देखिए 10% बराबर कितना आया 30, तो 100% निकालिए। इसमें कितना से गुना करेंगे, तो 10 से गुना तब ना 100% होगा, तो इसमें भी 10 से गुना, तो 100% का कितना वैल्यू आ गया, तो 300। तो आप पास मार्क्स निकाल लीजिए, पास मार्क्स। अब देखिए कितना 300 का 300 किसी एक पे आप बैठा लीजिए, तो पहला ही बैठाता हूं गुना 30%। अब देखिए यहाँ 12 नंबर से फेल है ना, अगर इसको हम प्लस 12 कर देंगे तो ये बेचारा पास ना हो जाएगा। देखिए देखिए प्रतिशत से 2 जीरो कैंसिल, 3 गुना 3 कितना 9 90 प्लस 12 कितना हो गया मेरे भाई 90 10 100 102 हो गया। अब पूछा है कितना प्रतिशत है, प्रतिशत ना पूछा है, तो डायरेक्ट लिख लेना है 102 कितने नंबर पे, तो 300 नंबर पे, गुना 100%। 0 से 0 कैंसिल और 3 से इसको कटाइए, 3 बार 3 चौके 12, तो 34। तो टोटल निकला कितना मेरे भाई, तो 34%। कितना निकला 34%। देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में। तो अगला प्रश्न देखिए 7 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी से दुगुनी और दूसरी संख्या तीसरी से तिगुनी है। यदि उनका औसत 90 है तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। अब देखिए मान के चलिए ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, ये तीसरी संख्या हो गया। पहली 1 है तो ये कितना 3 गुनी 3 दूना 6 गुनी। अब पूछा है क्या तीसरी छोटी संख्या क्या है, ये तीसरी संख्या है ना, ये पहली दूसरी ये तीसरी संख्या। तो पूछा है छोटी संख्या, औसत दे रखा है मेरे भाई, औसत दे रखा है कितना 90। ये टोटल इसको जोड़ लीजिए कितना निकला 6 3 9 1 10। तो तीसरी संख्या पूछा है तो 90 गुना 3, सॉरी छोटी संख्या ना, छोटी संख्या तो तीसरी संख्या हुआ, तो 90 गुना 3 अब बटे टोटल इसका औसत कितना निकला 10। तो 0 से 0 कैंसिल, 9 या 27। देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में। तो अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए 8 नंबर। यदि और समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 0 के मूल है तो व्यंजक +1 +1 का मान क्या होगा। इसका मतलब ये जो 1 1 दिया हुआ है ना, ये अल्फा +1 दिया है और बीटा +1 दिया है। तो इसमें समीकरण क्या दे रखा है मेरे भाई, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 0। तो आप अपने मन से लगा सकते हैं c + 0, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए 0 तो इस साइड बराबर 0 देते हैं 0। अब देखिए इसमें आप पहले निकाल लीजिए अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का सूत्र क्या होता है, तो -b बटे a होता है। a का वैल्यू कितना है, तो a ही है, और b का वैल्यू b ही था। तो अल्फा इंटू बीटा का सूत्र क्या आता है, c बटे a। तो c बटे a लिख लेना है। उसके बाद देखिए क्या करना है, उसके बाद आपको बैठा देना है c बटे a प्लस -b बटे a, और लास्ट में लिख लेना है आपको, क्योंकि दोनों में 1 1 था तो +1। तो एलसीएम ले लीजिए a, तो c प्लस माइनस माइनस प्लस नहीं कुछ तो 1, a गुना 1
a गुना 1 तो a ही होगा, इसको अरेंज करके लिख सकते हैं a माइनस बी प्लस सी बटे ए। देखिए किस ऑप्शन में है, a माइनस बी प्लस सी बटे ए, ऑप्शन नंबर बी में। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला देखिए 9 नंबर क्वेश्चन। पंजीकृत छात्रों के 1/25 परीक्षा के लिए उपस्थित नहीं हुए तो उपस्थित हुए उनके 11/20 उत्तीर्ण हुए। यदि पंजीकृत छात्रों की संख्या 2000 है तो उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या कितनी है। अब देखिए 1/25 उत्तीर्ण नहीं है तो इसमें 1 घटाइए तो बचा ही कितना, 24/25 बचा, 24/25 बचा। उसमें देखिए 11/20 तो उपस्थित ही है तो गुना कर दीजिए 11/20 और टोटल छात्रों की संख्या कितना, 2000 से आप गुना कर दीजिए तो 0 से 0 कैंसिल, इससे इसको कटाइए 10 बार में तो 5 से कटाइए 5 5 25, 5 दूना 10, अब कटेगा तो 24/25 गुना 11/20 तो 24 12 दूनी 24। उसके बाद देखिए आगे क्या है, 24/25 और 11/20 नहीं कट रहा है, सॉरी 2000 है ना, सॉरी 2000 है इसीलिए नहीं कट रहा था। तो बचा कितना, 20 बचा है ना, तो 5 चौके 20, 4 से इसमें आप गुना कर दीजिए तो 4 चौके 16, 4 दूना 8 1 9 गुना 11 तो 96 गुना 96 तो 6 9 6 15 10 56 देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में। तो अगला प्रश्न देखिए 10 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, 0.9 पे रेकरिंग और 0.9 के बीच क्या अंतर है। 0.9 पे रेकरिंग और 0.9, इसमें कहता है क्या अंतर है। पहले इसको सॉल्यूशन कीजिए। एक रेकरिंग है तो 1 9 कटा दीजिए, इसका वैल्यू 1 और 0.9। उसके बाद देखिए अंतर पूछा है, घटा दीजिए, 1 में 0.9 को घटाइए, बचा कितना, तो 0.1 बचा। तो 0.1 देखिए किस ऑप्शन में है, 0.1 ऑप्शन नंबर बी में है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, तो 11 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, 15 मीटर लंबाई और 10 मीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार स्विमिंग पूल में एक समान रूप से झुका हुआ फर्श है। इसकी लंबाई के एक फर्श की गहराई 3 मीटर और दूसरे छोर की गहराई 5 मीटर है। तो इस पूल को पूरी तरह से भरने के लिए कितनी पानी की जरूरत है। कितनी पानी की जरूरत है, तो पानी की कुल मात्रा। अब देखिए इसमें दो को दिया, एक तो 15 मीटर लंबाई और 10 मीटर चौड़ाई, एक मान के चलिए ये आयताकार है। ये अगर लंबाई दिया है, कितना दिया है लंबाई 15 मीटर और चौड़ाई कितना दिया है 10 मीटर, अगर दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 15 और 10 25 ना होगा, ये 25 और 3 मीटर और 5 मीटर दे रखा है। 3 मीटर मान के चलिए, ये रास्ता ये आयत के चारों साइड है, लंबाई और चौड़ाई 3 मीटर और 5 मीटर। तो 3 मीटर एक साइड मानिए और 5 मीटर एक साइड, 3 और 5 कितना हो गया, तो 8 मीटर ना हो गया ये भी। तो डायरेक्ट बैठाते 1/2 गुना 25 गुना लंबाई 10, सॉरी चौड़ाई, ये लंबाई 15, लंबाई अब टोटल 25 हो गया और लंबाई और चौड़ाई 10 गुना ब्रैकेट के अंदर 3 + 5, तो बस 1/2 गुना 25 गुना 10 गुना 8, 2 से इसको कटाइए 5 बार तो 125, 25 गुना 5 125 गुना 8। जब 125 गुना 8 कीजिएगा तो आपका आएगा तो 600, 25 गुना 8 कीजिएगा तो कितना आएगा 600 घन मीटर। तो इसमें ऑप्शन आपको नहीं दिखाई देगा, इसीलिए
तो ये ऑप्शन नंबर सी। तो इसका ऑप्शन हम लिख रहा हूँ क्या है, पहला में है 300 घन, और दूसरा में है 500 घन, और तीसरा में है 600 घन, और चौथा में है 800 घन। काहे कि एडिटिंग करने में नहीं बना इसीलिए ऑप्शन नहीं लिख पाए, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो गया। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न देखिए 12 नंबर क्या दे रखा है, यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर √2 कॉस थीटा हो तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए बहुत जबरदस्त प्रश्न है। देखिए इसको देखिए कैसे सॉल्व किया जाता है। तो देखिए इस साइड भी कॉस है, इस साइड भी कॉस है, तो इसको पहले चेंज कर लीजिए, उसको उस साइड भेज दीजिए। देखिए कॉस थीटा, ये प्लस था तो इधर क्या हो गया माइनस कॉस थीटा। तो साइन थीटा बराबर, ये दोनों में कॉमन क्या आ रहा है मेरे भाई, तो कॉस थीटा आ रहा है, तो √2 - 1 बार में। अब देखिए साइन थीटा अगर ये लिखेंगे हम कॉस थीटा बराबर, या तो कॉस थीटा बराबर अगर हम लिखेंगे तो क्या होगा साइन थीटा अब बटे कॉस थीटा ना होगा, साइन थीटा बटे माइनस √2 और 1। कॉस थीटा बराबर साइन थीटा बटे √2 - 1। उसके बाद देखिए ये तो कॉस का वैल्यू होगा, लेकिन पूछा क्या है मेरे भाई, पूछा है कि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा। देखिए कॉस का मान निकाल लिए, बैठा दीजिए इस जगह, तो साइन थीटा बटे √2 - 1 माइनस साइन थीटा, नहीं कुछ तो 1, एलसीएम ले लीजिए, √2 - 1। अब देखिए √2 से √2 ये पूरा कैंसिल, बचा क्या साइन थीटा, अब -1 से भाग दीजिए इतने बार, फिर अब माइनस साइन से इसमें भाग दीजिए, तो गुना कीजिए साइन थीटा √2 - 1। उसके बाद देखिए आगे क्या, ये माइनस से इसमें गुना कीजिए, तो साइन थीटा माइनस साइन √2, माइनस माइनस प्लस साइन थीटा। अब बटे क्या हो जाएगा, तो बटे में आ जाएगा √2 - 1। उसके बाद देखिए आगे मेरे भाई, आगे देखिए क्या करना है। अब देखिए साइन और साइन है तो क्या हो गया, तो 2 साइन थीटा माइनस √2 साइन थीटा। अब बटे क्या है √2 - 1 है। उसके बाद देखिए साइन कॉमन ले लीजिए इसमें, तो साइन कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या 2 - √2। अब बटे नीचे क्या बचेगा √2 - 1। इसको हर का परिमयकरण कर लीजिए, इसका ये माइनस है तो किससे हर का परिमयकरण करेंगे √2 + 1 से, और नीचे भी √2 + 1 से। उसके बाद देखिए जब इससे गुना कीजिएगा तो इसका वैल्यू कितना आएगा, देखिए थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, √2 × 2 तो ये कितना हो गया, तो पहले साइन लिख देते हैं, साइन गुना 2 × √2 तो 2√2, और फिर 2 से इसमें गुना करेंगे तो +2। उसके बाद माइनस है तो माइनस √2 × √2 तो -2। उसके बाद माइनस और प्लस माइनस √2 × 1 कितना हो जाएगा, तो √2 ही होगा मेरे भाई। उसके बाद नीचे देखिए 1 - 1 प्लस 1 - 1 प्लस है क्या हो जाएगा √2 × √2 तो 2 और -1। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल, और √2 में 2 घटाइए, देखिए 2√2 में √2 घटाइए तो बचेगा क्या, तो साइन थीटा √2, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं √2 साइन थीटा। √2 साइन थीटा देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है। उम्मीद है कि आपको इस प्रश्न आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, P, Q, R और S आरोही क्रम में व्यवस्थित 4 संख्याएं हैं। इनमें से न्यूनतम 3 संख्याएं का औसत 22 है। 3 संख्याओं का औसत कितना है मेरे भाई 22 है। और उसके बाद
जबकि 3 अधिकतम संख्याओं का औसत 25 है। 3 अधिकतम संख्याओं का औसत 25 है। तो 3 से इसमें भी गुना कीजिए, 3 से इसमें भी गुना कीजिए। तो 3 दूना 6, 3 दूना 6, 66 और 25 दिया 75। बस घटा लीजिए, आपका आंसर घटाइएगा तो कितना बचेगा? 75 में 66 गया तो 9, तो 9 देखिए किस ऑप्शन में है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला देखिए 14 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। एक पाइप खाली टंकी को 3 घंटे में भर देता है। 2 निकासी पाइप भरी टंकी को क्रमशः 6 घंटे और 10 घंटे में खाली कर सकते हैं। तो यदि खाली टंकी में तीनों पाइप इकट्ठे खोल दिए जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा? अब देखिए 3 पाइप है, ये मान के चलिए ए बी सी, 3 पाइप हो गया। एक जो है पहला 3 घंटा ये भर रहा है तो ये प्लस में हो गया, और जो दूसरा है 6 घंटा में वो खाली कर रहा है तो ये माइनस है, और फिर तीसरा भी है 10 घंटा में खाली कर रहा है तो ये माइनस है। अब देखिए ये तीनों का एलसीएम ले लीजिए, बिल्कुल आराम से तीनों का एलसीएम लीजिए, कितना होगा? तो 30 होगा। 3 से भाग दीजिए तो ये 10 बार, 6 से भाग दीजिए 6 5 6 30, ये 5 बार, और 10 से इसमें भाग दीजिए तो ये 3 बार। अब देखिए ए जो है ना अकेले भर रहा है, लेकिन बी और सी जो है, बी और सी ये दोनों क्या कर रहा है मेरे भाई? ये खाली कर रहा है, ये पानी दे रहा है, अब बी का निकाल रहा है, इसे खोल रहा है नल को कि नीचे गिर जाए। तो कहता है तीनों मिलकर के कितना भरेगा? तो ए कितना भर रहा है? 10, ई प्लस में भर रहा है, बी माइनस और सी भी -3, सॉरी ये 5 है ना, तो 5, और टोटल कितना है? मान के चलिए 30 लीटर है। तो 5 3 8 8, 10 में 8 गया तो बचा कितना? 2x लगा दीजिए और बराबर 30। 2 से इसको कटा लीजिए 15, तो x का वैल्यू कितना आया? 15। ये 15 घंटे में जो है ना ये भर देगा। 15 घंटा किस ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर सी में है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला देखिए 15 नंबर क्या कर रहा है। समांतर श्रेणी, इसी को इंग्लिश में कहते हैं एपी। एपी -1 4 9 14 का 23वां पद क्या होगा? अगर 100वां भी पद पूछता है ना तो बिल्कुल शानदार 5 सेकेंड में बन जाता। देखिए कैसे, शुरू वाला को ए कहते हैं, ए का वैल्यू -1, और डी कैसे निकालते हैं? डी निकालते हैं, इसको ए मान लीजिए, इसको A1 A2 A3, तो डी निकालने के लिए A2 माइनस ए होता है, सॉरी A1 माइनस ए होता है। अब देखिए A1 का वैल्यू कितना है? तो 4 है, और माइनस ए का वैल्यू कितना है? तो -1 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो डी का वैल्यू कितना निकला? तो 5 निकला। बोला है कौन सा पद निकालने मेरे भाई? तो 23वां पद। तो इसको लिखा जाता है a + 22d। जब भी वहां रहे लिखा ना तो एक घटा के लिखना है आपको। ए का वैल्यू कितना है? तो -1 + 22 गुना 5, बस घटा दीजिए। -1 5 दूना 10, 5 दूना 10 1 11, तो इसको घटाइए। 110 में 1 घटाइएगा तो बचेगा कितना? 109। तो देखिए किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन आपका हो गया डी। अगला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर प्रश्न देखिए क्या करा है। यदि x पे पावर 4 + 1 बटे x पे पावर 4 बराबर 322 तो x - 1 बटे x का वैल्यू क्या होगा? देखिए जब इस पे पावर 4 है ना तो इसको पहले आप कन्वर्ट कर लीजिए, उसके बाद आप ऑप्शन से खेलिएगा। जो जितना छोटा ऑप्शन रहेगा उसी को पहले ट्राई कीजिएगा। देखिए ए में कितना है? 6 है, बी में कितना है? 8 है, सी में कितना है? 3√2 है, तो इसमें तो रूट है, रूट वाला को नहीं लीजिएगा पहले। और डी नंबर कितना है? 4 है। तो पहले इसको अरेंज कर लीजिए, x² + 1 बटे x² और पूरे पे होल स्क्वायर। उसके बाद देखिए सबसे लास्ट कौन है? 4 है ना, इसी को मानते हैं। मान के चलिए x का वैल्यू 4 है, x का वैल्यू कितना है? 4 है। अब देखिए इसमें क्या है? स्क्वायर है ना,
तो स्क्वायर वाला फॉर्मेट लगाए। स्क्वायर वाला फॉर्मेट क्या होता है, एक्स स्क्वायर, अगर दोनों प्लस माइनस है तो +2 कर देंगे, अगर दोनों माइनस माइनस रहता तो इस जगह प्लस, सॉरी दोनों माइनस माइनस तो प्लस, अब प्लस प्लस रहता तो माइनस कर देते। तो x का वैल्यू 4 है तो 4 रखिए, 4 पे स्क्वायर +2, 4 चौके 16, 16 प्लस 4 चौके 16, 16 + 2, 16 और 2 कितना हो गया, तो 18। लेकिन 18 देखिए ये पूरे पे स्क्वायर है ना, सिर्फ अभी x स्क्वायर + 1/x स्क्वायर का वैल्यू 18 आया है, तो इस जगह बैठाइए 18 पे स्क्वायर कितना होगा, 324। और जब भी पावर 4 का चर्चा हो मेरे भाई तो लास्ट में आप -2 कर दीजिएगा, तो ये 322 हो जाएगा। देखिए यहाँ भी 322 है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर डी। बस आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।